कल्पना कीजिए, यदि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आज आपके सामने आकर कहे कि तुम्हारी परेशानियों का कारण भाग्य नहीं बल्कि तुम्हारी सोच है। यदि वे आपको जीवन के ऐसे 7 रहस्य बता दें जिन्हें समझ लेने के बाद ना चिंता रहे, ना भय रहे और ना असफलता का डर, तो क्या आपका जीवन बदल सकता है? कहा जाता है, महाभारत के युद्ध में अर्जुन केवल धनुष नहीं उठा रहे थे, वो अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय ले रहे थे। और उस समय श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए वो केवल युद्ध के लिए नहीं थे बल्कि पूरे मानव जीवन के लिए थे। आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के 7 ऐसे अनमोल उपदेश जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंतिम उपदेश वह है जो इंसान को साधारण से असाधारण बना देता है। नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं अद्भुत गाथा, जहां हम लेकर आते हैं सनातन धर्म की दिव्य कथाएं, भावनाओं की शिक्षाएं और जीवन को सही दिशा देने वाली आध्यात्मिक बातें। भगवान श्री कृष्ण केवल एक अवतार नहीं थे, वे जीवन जीने की कला थे। वे युद्ध भूमि में भी मुस्कुराते थे, कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते थे और हर स्थिति में धर्म का मार्ग दिखाते थे। श्री कृष्ण ने कभी उपदेश देने के लिए मंच नहीं बनाया, उन्होंने जीवन जी कर सिखाया। उनकी हर लीला में एक गहरा संदेश छिपा है, कैसे जीना है, कैसे निर्णय लेना है और कैसे दुखों के बीच भी सुखी रहना है। आज हम उन्हीं में से 7 अनमोल उपदेशों को कथा के रूप में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उपदेश नंबर 1, कर्तव्य से कभी पीछे मत हटो। भक्तों, महाभारत की युद्ध भूमि चारों ओर शंखनाद हो चुका था। अर्जुन अपने ही संबंधियों को सामने देखकर विचलित हो गए, उनके हाथ कांपने लगे, गांडीव धनुष नीचे गिर गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ? इस युद्ध से कोई सुख नहीं मिलेगा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह युद्ध तुम्हारा चुनाव नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य है। श्री कृष्ण का पहला और सबसे बड़ा उपदेश यही था। मनुष्य को अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आज के समय में भी यही होता है। जब कठिन निर्णय लेने का समय आता है, हम भावनाओं में बह जाते हैं। हम सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गए तो क्या होगा? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता मत करो, केवल और केवल अपने कर्तव्य पे ध्यान दो। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईश्वर की सेवा मानकर करता है, वह कभी नहीं हारता। उपदेश नंबर 2, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। भक्तों, अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, यदि सब कुछ पहले से तय है तो प्रयास क्यों करें? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, परिणाम नहीं। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो उस समय गलत लगती है, लेकिन समय के साथ वही हमारे लिए वरदान बन जाती है। कृष्ण का जीवन स्वयं इसका उदाहरण है। जन्म कारागार में हुआ, बचपन में अनेक संकट आए, मथुरा छोड़नी पड़ी, लेकिन अंततः वही घटनाएं हुई उन्हें द्वारका का राजा बनाई। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, हर घटना का एक उद्देश्य होता है। जब हम दुख में भी विश्वास बनाए रखते हैं, तभी हमारे जीवन हमें आगे बढ़ाता है। उपदेश नंबर 3, अहंकार विनाश का कारण है। भक्तों, महाभारत में दुर्योधन शक्तिशाली था, उसके पास सेना थी, मित्र थे और तो और धन था, लेकिन एक चीज थी जिसने उसका सर्वनाश किया,
वह था उसका अहंकार। दुर्योधन ने कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं की। उसे लगा कि शक्ति ही सत्य है। इसके विपरीत श्री कृष्ण ने हमेशा विनम्रता को चुना। वे राजा होकर भी सारथी बने। यह संदेश आज भी उतना ही सत्य है। जब अहंकार बढ़ता है तो बुद्धि स्वयं नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति विनम्र रहता है उसी के भीतर ज्ञान टिकता है। उपदेश नंबर 4, मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी विजय है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, इसे नियंत्रण करना कठिन है। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। मनुष्य बाहरी शत्रुओं से नहीं हारता, वह अपने मन से हारता है। क्रोध, ईर्ष्या, भय और लालच ये मन के शत्रु हैं। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसे संसार की कोई भी शक्ति कभी पराजित नहीं कर सकती। उपदेश नंबर 5, सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, भीतर की शांति में है। भक्तों, द्वारका का राजमहल, चारों ओर वैभव, संपत्ति, सम्मान और ऐश्वर्य था। फिर भी श्री कृष्ण का मन कभी इन चीजों में नहीं बंधा। एक बार उद्धव ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है, फिर भी दुखी क्यों है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, क्योंकि वह सुख को बाहर खोजता है, जबकि सुख तो उसके भीतर है। मनुष्य सोचता है जब धन मिलेगा तब सुख मिलेगा, जब सम्मान मिलेगा तब शांति मिलेगी, जब सब कुछ मन के अनुसार होगा तब आनंद मिलेगा। लेकिन यह खोज कभी समाप्त नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सुख का आधार वस्तुएं हैं तो वह स्थायी नहीं हो सकती। आज किसी के पास धन है, कल नहीं होगा। आज यश है, कल कोई और आगे निकल जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर संतोष पैदा कर लेता है, उसका सुख कभी कोई नहीं छीन सकता। यही कारण है कि श्री कृष्ण युद्ध भूमि में भी शांत थे, क्योंकि उनका सुख परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। यह उपदेश हमें सिखाता है, सुख पाने के लिए परिस्थितियां नहीं बल्कि दृष्टि बदलनी होती है। उपदेश नंबर 6, संबंधों में प्रेम रखो लेकिन आसक्ति नहीं। श्री कृष्ण का जीवन संबंधों से भरा हुआ था। माता यशोदा का वात्सल्य, राधा का प्रेम, गोपियों की भक्ति और अर्जुन की मित्रता। फिर भी जब धर्म की रक्षा का समय आया, उन्होंने किसी भी संबंध को अपने कर्तव्य के बीच नहीं आने दिया। यही श्री कृष्ण का सबसे गहरा संदेश है। प्रेम और आसक्ति में अंतर समझो। प्रेम मुक्त करता है और आसक्ति बांधती है। जब हम किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हैं कि वह हमारी इच्छा के अनुसार चले, तभी दुख शुरू होता है। श्री कृष्ण ने कभी किसी को बांधकर नहीं रखा। वे वृंदावन छोड़कर चले गए, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख नहीं, संपूर्ण संसार का कल्याण था। आज के जीवन में भी यही सत्य है। जहाँ प्रेम में स्वार्थ आ जाता है, वहाँ दुख जन्म लेता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम करो लेकिन स्वतंत्रता के साथ। उपदेश नंबर 7, पूर्ण समर्पण ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। भक्तों, महाभारत के अंतिम दिनों में जब अर्जुन पूरी तरह श्री कृष्ण पर विश्वास कर चुके थे, तब श्री कृष्ण ने गीता का अंतिम और सबसे गहरा संदेश दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामैके शरणं व्रज, अर्थात सब कुछ छोड़कर
मेरी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को छोड़ देना है। जब मनुष्य सोचता है कि सब कुछ वही कर रहा है, तभी भय उत्पन्न होता है। लेकिन जब वह समझता है कि वह केवल एक माध्यम है, तब जीवन सरल हो जाता है। समर्पण कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास कर लेता है, उसके भीतर से भय समाप्त हो जाता है। तभी वह बड़े से बड़ा निर्णय भी शांत मन से ले पाता है। यदि हम ध्यान से देखें तो श्री कृष्ण के ये सातों उपदेश जीवन के 7 स्तंभ हैं। कर्तव्य, स्वीकार, विनम्रता, मन का निर्णय, आंतरिक शांति, निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण। जिस व्यक्ति ने इन सातों बातों को समझ लिया हो, उसके लिए जीवन संघर्ष नहीं, साधना बन जाता है। श्री कृष्ण ने कभी चमत्कार दिखाकर लोगों को प्रभावित नहीं किया। उन्होंने ज्ञान देकर लोगों को जीवन बदल दिया। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, चारों ओर शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे अनगिनत बलिदान छिपे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या यह युद्ध आवश्यक था? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब अधर्म बढ़ जाता है, तब परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। यही जीवन का सत्य है। हम सबके जीवन में भी छोटे छोटे युद्ध चलते रहते हैं, कभी परिस्थितियों से, कभी लोगों से, और सबसे अधिक अपने ही मन से। श्री कृष्ण के ये 7 उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन समस्याओं से मुक्त नहीं होता, लेकिन सही ज्ञान हमें समस्याओं से ऊपर उठा देता है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को समझ लेता है, परिणाम को स्वीकार कर लेता है, अपने अहंकार को छोड़ देता है, मन को नियंत्रित करना सीख लेता है और अपने सुख को भीतर खोज लेता है, प्रेम को स्वार्थ से मुक्त कर देता है और अंत में ईश्वर पर विश्वास कर लेता है, तब उसके जीवन में भय नहीं रहता। तभी व्यक्ति समझता है जीवन संघर्ष नहीं, बल्कि एक यात्रा है। सोचिए, यदि अर्जुन उस दिन युद्ध भूमि छोड़ देते तो शायद इतिहास अलग होता, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण पर विश्वास किया और वही विश्वास उन्हें महान बना गया। आज हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ गलत लगता है, कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। उसी समय श्री कृष्ण का यह संदेश याद रखना, जो हो रहा है वह भी ठीक है, जो होगा वह भी ठीक होगा, यदि तुम्हारा कर्म और विश्वास सही है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में जीतने से पहले स्वयं को जीतना आवश्यक है। तो मित्रों, ये थे भगवान श्री कृष्ण के 7 अनमोल उपदेश, जो केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। यदि आपको लगता है कि आज की इस कथा ने आपके मन को शांति दी है, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में प्रेम से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा, क्योंकि कहा जाता है जहाँ श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है, वहां से नकारात्मकता स्वयं दूर हो जाती है। और यदि आप सनातन धर्म की ऐसी ही अद्भुत कथाएं, भगवान के रहस्य और जीवन बदल देने वाले उपदेश सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नए रहस्य और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक याद रखिए, जब जीवन कठिन लगे तो श्री कृष्ण की मुस्कान को याद कर लीजिए, क्योंकि वही मुस्कान हर अंधकार में प्रकाश बन जाती है।
जय श्री कृष्णा।